हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का जो हमारा इतिहास का बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 बिहार बोर्ड का उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज अध्याय 4 का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। सही विकल्प का चयन करना है। एक में है जनजातीय समाज के लोग को आम भाषा में क्या कहते हैं। जो जनजातीय लोग समाज के लोग होते हैं उनको हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं। हरिजन, आदिवासी, सिख, हिंदू। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, आदिवासी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिकू किसे कहा जाता है। तो दिकू ऐसे लोगों को कहा जाता है जिसे जो आदिवासी नहीं होते हैं, गैर आदिवासी लोग। गैर आदिवासी का मतलब हो गया जो आदिवासी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उसे दिकू कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे। तो बिरसा मुंडा जो थे वह छोटा नागपुर के निवासी थे। ठीक है, को हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर, गिड्डालू। ठीक है, गिंडालू ने अंग्रेज सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था। तो ये बिहार के विभाजन, जब बिहार का विभाजन हो रहा था तो उसके परिणाम स्वरूप बना कौन राज्य, झारखंड। अब हमारा नेक्स्ट है 2 का, निम्नलिखित के जोड़े बनाए मतलब मिलान करे। तो जादोनंग मिल जाएगा जेलियांग रांग आंदोलन। ठीक है, एक कोका गौ में मिला लेना है। बिरसा मुंडा जो है या सिंह बोगा, इसमें मिला लेना है। कंध जाति जो है इसको आप लोग को उड़ीसा में मिला लेना है। टिकेंद्र जीत सिंह को मणिपुर में मिला लेना है और जतरा भगत को ताना भगत आंदोलन में मिलाना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए विचार करें। यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी। तो हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा उत्तर है 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज पूर्णतः जंगल पर निर्भर था। वे जंगलों में वह उसके आसपास रहते थे। उनके जीवन उपयोग की अधिकांश जरूरतों की पूर्ति जंगलों से ही होती थी। जो जनजातीय लोग थे उनकी सभी चीज़ों की पूर्ति जंगलों से ही होती थी। वे जंगलों को साफ कर खेती योग्य जमीन तैयार करते थे, पशुपालन भी करते थे, जिन्हें चारा उन्हें जंगलों में से ही मिल जाता था। उनके घर भी जंगल की लकड़ियों के ही बने होते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि तब जनजातीय समाज अपनी आजीविका व अस्तित्व के लिए पूर्णतः जंगलों पर निर्भर थे। जंगल की उपयोगिता उनके सारे कामों पर, सारे जो भी काम करते उनमें उन्हें जंगल की आवश्यकता पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, आदिवासी खेती के लिए किन तरीकों को अपनाते थे। तो उत्तर में लिखेंगे आदिवासी जो थे खेती के तरीका बिल्कुल अलग था। उसका जो आदिवासी लोग थे उनका खेती करने का तरीका जो था बिल्कुल अलग था। पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले आदिवासी झूम खेती की विधियों को अपनाते थे। इसके अंतर्गत वे जंगल के किसी भाग को काट छांट कर साफ करते थे। 2-3 वर्षों तक उस जगह पर खेती करने के बाद जब उस जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तब वे किसी और स्थान पर यही प्रक्रिया को दोहराते थे जो प्रक्रिया पहले बार किए।
कुछ वर्षों तक परती छोड़ देने के बाद पहले की जगह वापस जंगल उग जाता था। इसके बाद इससे उनकी खेती का काम भी हो जाता था और जंगल को कोई नुकसान भी नहीं होता था। इस विधि को हम लोग घुमुंतू कृषि विधि के नाम से जानते हैं। मतलब जहाँ पर जंगल है इसको पूरा काट दिए, फिर यहाँ पर झूम खेती कर लिए। फिर जब ये झूम खेती हो गया तब ये कुछ दिन के लिए छोड़ देते थे ताकि इसमें फिर से शक्ति आ जाए। फिर वहाँ पर नया पौधा उग जाता, पौधा जो था वो अपना कर फिर अच्छा हो जाता था, जंगल उग जाता था। इससे जंगल को भी नई हानि होती और उनका काम भी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के प्रति आदिवासियों को का विरोध क्यों हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे, अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा लगान प्राप्त करने के फेर में जंगलों तक भी पहुँच गए। उन्होंने आदिवासियों को उनके ज़मीन से बेदखल कर दिया। आदिवासी मानते थे कि उनके पूर्वजों ने जंगलों को साफ कर उसे खेती के लायक बनाया है, इसलिए ज़मीन के मालिक वे स्वयं। इसके लिए उन्हें किसी तरह लगान या कर देने की आवश्यकता नहीं है। जबकि अंग्रेजों ने नई लगान व्यवस्थाओं के तहत उनके द्वारा जोती जाने वाली ज़मीनों को भी सरकार दस्तावेज में दर्ज कर लिया और उनके ऊपर भी अन्य किसानों की तरह सालाना लगान की राशि तय कर दी। लगान की राशि चुकाने के लिए उनके ज़मीन में नीलाम होने लगे, फिर महाजनों के कब्जे में हो जाने लगे। अब वे झूम खेती नहीं कर पाते थे। अलग अलग ज़मीनों पर खेती करने की जो था उनको आज़ादी भी नहीं रही। सरकारी कर्मचारियों ने के उन पर बहुत बड़ा उन पर असर हुआ, इसके लिए उन्हें तकलीफ आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है, वन अधिनियम ने आदिवासियों के किन अधिकारों को छीन लिया? जो वन अधिनियम थे वे आदिवासी के किन अधिकारों को छीना? तो देखिए उत्तर में लिखेंगे, तेजी से खत्म होते जंगल की समस्याओं को हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सन 1864 में वन विभाग की स्थापना की एवं सन 1865 में वन अधिनियम भी बनाया। वन अधिनियम के तहत वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए पुराने जंगलों को बचाने के लिए ढेरों नियम बनाए गए। इन सब का असर यह हुआ कि आम लोगों और आदिवासियों को जंगल पर जो परंपरागत अधिकार था वह छीनने लगा। ठीक है, वे सभी छीनने लगे। इससे जो था वे सब अपनी मर्जी से लकड़ी काटने, जानवर चराने के लिए ये सब नहीं कर सकते थे। तो यही सब वन अधिनियम जो था आदिवासी से अधिकार, ये सभी अधिकार छीन लिया। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा है, ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समाज में असंतोष पैदा कर दिया। कैसे? तो उत्तर में लिखेंगे, आदिवासियों को शिक्षा देने के उद्देश्य में ईसाई मिशनरियों का भी उनके इलाके में आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का वास्तविक उद्देश्य था जनजातीय समाज क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना, उनका धर्म परिवर्तन करना। उन्होंने आदिवासी के धर्म एवं संस्कृति की आलोचना करना शुरू कर दी और बहुत से आदिवासी का धर्म परिवर्तन भी करा डाला। ईसाई मिशनरियों ने उन्हें यह प्रलोभन दिया वह सेठ साहूकारों एवं महाजनों से उनकी रक्षा करेगी, परंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। ये मिशनरियों सेठ, साहूकार, जमींदारों एवं बिचौलियों के साथ मिलकर आदिवासियों का खूब आर्थिक एवं शारीरिक रूप से शोषण करती थी। इन्हीं कारणों से आदिवासी समाज में इकाई मिशनरियों से प्रति असंतोष पैदा हुआ। यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा कौन थे? उन्होंने जनजातीय समाज के लिए क्या किया? तो बिरसा मुंडा जो का जन्म 15 नवंबर में 1874 को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमार थाना अंतर्गत उल्ही हातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकट में हुआ था। उनके पिता का नाम था सुगना मुंडा। वे सुगना मुंडा के पुत्र थे। ठीक है, बिरसा शिक्षा दीक्षा में चाई भाषा की एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। उनकी शिक्षा की जो हुई थी वह मिशन स्कूल में हुई थी। शुरू में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उन्हें ईसाई धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया। कौन? बिरसा मुंडा।
पर बाद में ईसाई धर्म में असंतुष्ट होकर फिर वो मुंडा बन गए। ठीक है, उसके मन में अंग्रेजों एवं जमींदारों के प्रति आक्रोश की भावना ने ही मुंडा विद्रोह जन्म दिया। ठीक है, वह मुंडा विद्रोह जन्म दिया उन्हें। ठीक है, आक्रोश की भावना से वह विद्रोह किए, उसी को मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सन 1895 में बिरसा को उसके कुल देवता सिंह बोगा एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार उसने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया। और देखिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुई थी वह रांची की। ठीक है, उसने अपने कई अनुयायियों के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और रांची की एक जेल में 2 जून 1900 को हैजा बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यहाँ तक। लेकिन पर उसकी मृत्यु के बाद भी जो था ना, मुंडा विद्रोह जारी ही रहा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, अंग्रेज संथालों का शोषण किस तरह क्या करते थे। अंग्रेज जो थे वह संथालों का शोषण किस प्रकार करते थे। तो उत्तर लिखेंगे, अंग्रेज संथालों को हर प्रकार से शोषण क्या करते थे। उन्होंने सबसे पहले तो नई लगान व्यवस्थाओं के तहत उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया। फिर लगान की भारी राशि चुकाने के लिए उनको असमर्थ बना, उसकी ज़मीन को नीलाम कर दिया। आदिवासियों को उन्होंने वन अधिनियम बनाकर जंगलों का उपयोग करने से वंचित कर दिया। कभी जो स्वतंत्र और अपनी ज़मीन के मालिक थे, अंग्रेज़ों ने उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की राह डाल दिया और उनकी ज़मीन से और जंगलों से बेदखल कर दिया। अंग्रेज ने संथालों को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से शोषण किया। आगे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, वो यहाँ से है। उत्तर आपका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिएगा। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जनजातीय समाज की महिलाओं को घरेलू उद्योग क्या था। तो जनजातीय समाज की महिलाओं घरों में चटाई बनाने, बुनाई करने एवं वस्त्र बनाने का काम करती थी। वे रेशम एवं लाख उद्योगों में भी अपने पुरुषों का पूरा साथ देती थी। तो इसी प्रकार हमने सभी प्रश्नों को देख लिया। अगर जो प्रश्न छूट गया होगा उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग को पाठ के अंदर का प्रश्न चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।